आप सभी को सादर अभिवादन। अगस्त का महीना आते ही हमारा रोम रोम राष्ट्रभक्ति की भावना से पुलकित हो उठता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान, इसी विषय पर मैंने पीएचडी भी किया है। इस अगस्त महीने में मैं आपको देश, प्रदेश और जनपद गाजीपुर की कुछ क्रांतिकारी महिलाओं को आपके सामने लाऊंगी। आज मैं पहले दिन 1 अगस्त को मालती बाई लोधी के बारे में जिक्र करूंगी। विंध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे एक साधारण कृषक परिवार में मालती बाई ने 1840 में जन्म लिया। वह अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ी थीं। 15-16 वर्ष की अवस्था होते होते उनकी माँ इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गई। माँ के बाद घर की जिम्मेदारी और खेतों की जिम्मेदारी भी मालती के कंधे पर आ गई। 1857 की क्रांति की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी। विंध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं था। मालती बाई जब ये सब सुनती तो उनको भी क्रांतिकारी बनने का मन करता। वो भी तलवार चलाना चाहती, वो भी धनुष चलाना चाहती, वो भी गोली मारना चाहती, वह भी घोड़े की सवारी करना चाहती। लेकिन यह सब कैसे संभव था? गरीबी में यह कहाँ हो पाता? वह कहाँ से तलवार खरीदती, कहाँ से बंदूक खरीदती, कहाँ से घोड़े खरीदती? खेतों में काम करते हुए वे गुलेल चलाकर, तीर धनुष बनाकर अपनी यह इच्छा पूरी करती और इसी अभ्यास में वह निपुण भी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के भ्रमण में निकलती रहती थी। एक दिन उनकी नज़र खेतों में काम कर रही मालती बाई पर पड़ी, जो कुशल तरीके से तीर चला रही थी। और जब यह रानी लक्ष्मीबाई देखी तो वह रुकी और मालती बाई के पास गई। उन्होंने कहा, झांसी आने का न्योता दिया और कहा कि मैं तुम्हें सारे संसाधन उपलब्ध कराऊंगी और मैं तुम जैसी वीरांगना को, तुम जैसी तेज तर्रार बच्ची को, महिला को, लड़की को अपना अंग रक्षक बनाना चाहती हूँ। मालती बाई का मानो सपना पूरा हो गया, मगर वह अपने दोनों छोटे भाइयों को छोड़कर कैसे जाती? उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि रानी, मुझे कुछ समय दीजिए। मेरे भाई जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे मैं स्वयं ही आपके पास हाजिर हो जाऊंगी सेवा के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी पहुंची तो वहां से उन्होंने मालती बाई के लिए घोड़े, तीर कमान और तलवार जैसी सामग्रियां भेजी। मालती बाई उन संसाधनों से युवक और युवतियों दोनों को प्रशिक्षण दी और 500 लोगों की टुकड़ी तैयार कर ली। और जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तब यही मालती बाई 500 सैनिकों की टुकड़ी लेकर झांसी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका अंग रक्षक बनकर उनके साथ अंत तक युद्ध करती रहीं। वो रानी लक्ष्मीबाई के पास जब पहुंची तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं भवानी की प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं अंतिम समय तक ना ही घर लौटूंगी, ना ही शादी करूंगी, बल्कि आपके साथ ही मैं युद्ध में भाग लूंगी। रानी ने उन सबको प्रशिक्षित किया और जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, अपने पुत्र को, दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े को आगे बढ़ा रही थी और जब उनका नया घोड़ा नाले के बीच में आ गया, वहीं पर नाले पर अड़ गया, तब उस समय मालती बाई लोधी रानी लक्ष्मीबाई का सुरक्षा कवच बनते हुए, उनका ढाल बनते हुए अंग्रेजों का सामना करती हुई आगे बढ़ी। और इसी दरमियान अंग्रेजों से जब वो जूझ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई को जब वो बचा रही थी, एक अंग्रेज की गोली आकर मालती बाई के वक्ष को भेदती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कि मैं अंतिम समय तक रानी का साथ नहीं छोड़ूंगी लक्ष्मीबाई का, और ना ही वापस जाऊंगी और देश के लिए मर मिटूंगी, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूर्ण किया। ऐसी मालती बाई को नमन है। कवि खेम सिंह जी ने एक पंक्तियां लिखी हैं उनके लिए। मातृभूमि के लिए मालती ने अपने अनुजों को छोड़ा अपने पूज्य पिता को, परिरय से मुख तोड़ा। याद रहेगी झांसी रानी संग मालती, याद रहेगी
भूल खेम सिंह कैसे होगी, भूल खेम सिंह कैसे होगी, तू बलिदानी याद रहेगी, तू बलिदानी याद रहेगी। नमन है, सत सत नमन मालती बाई लोधी को। अगले दिन पुनः मिलूंगी एक दूसरी क्रांतिकारी महिला से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।